वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो मैं आज एक नए अपडेट्स के साथ आया हूं। IRCON में जो है वैकेंसी आया हुआ है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले जो है आप लोग जेनिक लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लें और हमारी सरकारी नौकरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सबसे पहले आपको जॉब अपडेट्स मिलता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है फटाफट आपको मिलता है। तो जरूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, ठीक है। वीडियो को भी लाइक करना जरूरी है, ठीक है। उससे क्या होता है कि हम लोग का आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके प्रति जितना हो सके उतना मैं जॉब अपडेट्स पहले से पहले देने का कोशिश करता हूं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का जॉब अपडेट्स। तो यहां पे जो है एक कंपनी है IRCON, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट जो है आया है डेट 1/4/2022 को, ये आया है सबसे पहली चीज, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, ये सब चीज उसके बारे में लिखा हुआ है, कहां कहां है ये कंपनी, कहां कहां है ये सब चीज दिया हुआ है, ठीक है। चलो, जो मेन मुद्दे की बात होता है ना, उस पर हम लोग बात करना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ चीज पेस पोस्ट एंड स्केल पे क्या है, ज्वाइंट जनरल मैनेजर SNT के लिए लिखा हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 1/2/2022 तक होना चाहिए आपका, ठीक है, फरवरी 2022 तक। फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री विथ नॉट लेस देन 60%। अरे बउआ 60% मार्क्स ना नहीं होना चाहिए, सबसे पहला चीज लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा कॉलेज से होना चाहिए, ACT। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इतने सारे ब्रांच के लोग भर सकते हैं। करेक्ट, आगे आइए। मैक्सिमम एज एज ऑन 1/2/2022 45 साल होना चाहिए इसके लिए, मैक्सिमम एज, जो कि बहुत है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। इफ वर्किंग इन PSU, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रेलवे, टोटल एक्सपीरियंस 13 साल का होना चाहिए। प्रेजेंटली वर्क इन स्केल ऑफ 80,000 से लेकर 2,20,000 तक आपको यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन। वर्किंग फॉर 2 ईयर स्केल ऑफ RS 70,000 से इतना, DA लेवल, वो ये सब जो है सैलरी को दिखाया गया है कि आपको इस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ स्केल ऑफ पे कितना है, 80,000 से लेकर 2020 तक। अलाउंस प्लस PRP, हर एक चीज मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा। तो काफी रॉयल जॉब है, एकदम जबरदस्त जॉब है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे करते हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर। सेकेंड नंबर है डिप्टी जनरल मैनेजर। स्केल कितना है, 70,000 से लेकर 2 लाख तक। अलाउंस ARP जो भी होता है सब मिलेगा, PRP, ठीक है। अब यहाँ पे फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री, सेम कंडीशन है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो जितना चीज लिखा हुआ था, जो ब्रांच यहाँ पे वही ब्रांच लिखा हुआ है। करेक्ट, आगे आइए। इफ वर्किंग इन PSU, सेंट्रल गवर्नमेंट, टोटल एक्सपीरियंस 9 साल, वहां था 13 साल, यहाँ है 9 वर्ष, ठीक है। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए SNT में तो 9 साल का रहना चाहिए। प्रेजेंटली वर्किंग स्केल ऑफ RS 70,000 से इतना, DA लेवल 1। तो ये सब चीज आपको लिया हुआ है। 41 साल जो है इसका एज है, कितना साल है, 41 साल, ठीक है। और वही सब सैलरी लिखा हुआ है 9 साल। और आपको सैलरी कितना इसका मिलेगा, 70,000 से 2 लाख। और एक्सपीरियंस आपका ना रहना चाहिए, ये एक्सपीरियंस जो है रहना चाहिए, 2 साल का मान लो अगर कहीं कुछ काम की हो। तीसरा नंबर का बात करें, चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल पोस्ट क्या है, 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। टोटल पोस्ट कितना है, 1 पोस्ट, ठीक है। और यहां पे कितना पोस्ट था, 1 पोस्ट था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे करते हैं। यहां पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मैनेजर SNT E3। तो सैलरी कितना है, 60,000 से लेकर 1,80,000 तक। सेम ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। 37 साल का जो होना चाहिए। और यहाँ पे एज जो है आपको थोड़ा सा कमाया गया है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। या फिर वर्किंग फॉर 2 ईयर इन स्केल ऑफ RS 2 साल का आपको एक्सपीरियंस हो, 50,000, 1,60,000 DA लेवल। इफ वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, और तो आपको पे इन PSU गवर्नमेंट, टोटल एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। तो डिपेंड करता है, ये चीज आपको पूरा डिटेल जो है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डिप्टी मैनेजर SNT E2 स्केल पे कितना है, 50,000 से लेकर देखो ये इतना जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा है क्योंकि ये लंबा वैकेंसी है, ठीक है। तो 50,000 से लेकर 1,60,000 तक सेम ब्रांच है। और यहाँ पे 33 साल का ये दिया गया है और बाकी ये लगभग सेम है। बस थोड़ा सा चेंजिंग क्या किया गया है, यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस आपको 2 साल होना चाहिए, या फिर प्रेजेंटली वर्किंग स्केल ऑफ। तो ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। असिस्टेंट मैनेजर SNT। असिस्टेंट मैनेजर के लिए क्या है, स्केल पे
40,000 से लेकर 1,40,000 है और ये लगभग सेम है और ये 30 साल है और टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 वर्ष। ठीक है, चलो अब बी इलेक्ट्रिकल के लिए चलते हैं। पोस्ट स्केल पे कितना है? असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए 40,000 से लेकर 1,40,000 तक है। L1 सब कुछ मिलेगा आपको। और यहाँ पे फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, फुल टाइम बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, अच्छे कॉलेज से आपका इलेक्ट्रिकल। 30 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन में जो है आपको 1 साल का रहना चाहिए एक्सपीरियंस। ठीक है, प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलमेंट, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग इन रेलवे, मेट्रो रेल, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलिटीज, इतना सब चीज है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है? एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए कितना है? 30,000 से लेकर 1,20,000 सैलरी है। ध्यान देना, 33,000 वैकेंसी आया हुआ है। टोटल पोस्ट कितना है? 6 है। ठीक है, आगे बढ़े। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन शुड बी क्वालिफिकेशन, तो आपको गवर्नमेंट के हिसाब से जो है यहाँ पे एज बताया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड, कैंडिडेट शुड बी इन साउंड हेल्थ, ये सब अच्छा होना चाहिए। ब्लाइंडनेस, नो रिलैक्सेशन इन हेल्थ स्टैंडर्ड विल बी अलाउड, कुछ नहीं कंसेशन दिया जाएगा, सबसे पहली बात। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन द प्रोजेक्ट ऑफिसर ऑफ कंपनी विद इन इंडिया और अब्रॉड एज पर कंपनीज रिक्वायरमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो आपको कहीं भी भेजा जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा इंटरव्यू के द्वारा होगा, रिटन एग्जाम एंड और इंटरव्यू। सिक्योरिटी बॉन्ड, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू एक्सिक्यूट ए बॉन्ड ऑफ ₹3 लाख, 3 लाख का आपको बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये हो गया। फिल ऑन रिजर्व और कितने के लिए? कैंडिडेट हैव द अबव स्पेसिफाइड पोस्ट रिक्वायर्ड टू मेक एप्लीकेशन फी पेमेंट थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, तो कितना 1000 का लगेगा इसमें? 1,000 का जो है ये आपको भरना पड़ेगा अनरिजर्व ओबीसी के लिए। SC ST के लिए क्या है? 0 है। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है? 0 है। EWS के लिए क्या है? 0 है। ठीक है, और यहाँ पे आगे अगर नेक्स्ट पॉइंट पे हम चले तो SNT इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सब कुछ दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20%, ये हर एक चीज दिया हुआ है, वेटेज। ठीक है, और क्या दिया? परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अबव 75%, 20 मार्क्स। तो आपको अगर जो है अगर अच्छा मार्क्स आया हुआ है ना तो आपको वेटेज दिया जाएगा। अगर मान लो 75% है तो 20 मार्क्स, अबव 70 से 75 है तो 15, तो ये अबव 65 से 70 10, 60 से अबव तो 5 मार्क्स का। नंबर ऑफ पोस्ट क्या है? ठीक है, अब नंबर ऑफ पोस्ट देखो एक्सपीरियंस के आधार पे भी मिलेगा, इसलिए वहां पे ऊपर में एक्सपीरियंस का बात हो रहा था। अगर जो है आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 5 साल का है तो 80 मार्क्स, 4 साल का है 4 से 5 साल के बीच में तो 70 मार्क्स मिलेंगे। अबव 3 ईयर से 4 साल 60, 2 से 3 के बीच में रहेगा तो 50, 1 से लेकर 2 के बीच में रहेगा 40 मार्क्स। तो ये सब कैलकुलेशन होगा, उसके बाद जो है आपको होगा सिलेक्शन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बात करते हैं? इसका लास्ट डेट क्या है लास्ट डेट। ठीक है, तो SNT डिसिप्लिन, JGM SNT और DGM SNT और मैनेजर SNT DGM डिप्टी, सब का इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन सब का जो है वैकेंसी कितना है? 23/4। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ध्यान देना कितना तारीख है? ध्यान देना सब लोग, 23/4/2022 लास्ट डेट है और 26/4/2022 जो है वो लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन एट कॉर्पोरेट ऑफिस। तो कॉर्पोरेट ऑफिस में जो है आपका लास्ट डेट कितना रहेगा? 26 तारीख रहेगा। ठीक है, तो आप हर एक जगह जाएंगे और फिर फॉर्म को क्या करना है? फिलअप करना है। यहाँ पे वही लिखा है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट एप्लीकेशन 26 तारीख है और स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 तारीख से ये स्टार्ट हो चुका है और 23 तारीख जो है इसका लास्ट डेट है। ये टोटल पूरा वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक अच्छा खासा है और अच्छा खासा सैलरी में मिल रहा है, इसमें भरपूर मात्रा में सैलरी मिल रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए जॉब अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।